मिट्टी का तेल यानी केरोसिन वापस आ रहा है। एलपीजी संकट यूं ही जारी रहा तो हो सकता है कि आपके आसपास ढाबों, रेस्टोरेंट, यहां तक कि आपके किचन में भी स्टोव जले और उसी पर खाना बने। 5G और एआई की दुनिया में केरोसिन का नाम सुनकर हैरानी होना लाजमी है, लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बाद देश में जिस तरह से एलपीजी सिलेंडरों को लेकर मारामारी मची है, इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को केरोसिन का कोटा बढ़ा दिया है और राज्य सरकारों को जहां जरूरत है वितरण सुनिश्चित करने को कहा है। आज भले ही लगता है कि केरोसिन, जिसे बंबईया बोली में घासलेट भी कहा जाता है, गुजरे जमाने की ऊर्जा की जरूरत थी, लेकिन क्राइसिस के इस समय फिर से इसका महत्व बढ़ गया है और सरकार खुद इसे समझ रही है। लेकिन एक जमाना था जब मिट्टी का तेल हर घर की जरूरत हुआ करता था। गांव से लेकर शहर तक लालटेन जलाने, स्टोव पर चाय रोटी बनाने तक में केरोसिन ही काम आता था। फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कहानी पंचलाइट याद है आपको? बिहार में एक गरीब गांव में पंचलाइट यानी केरोसिन की लालटेन कितना महत्व रखती थी। रोशनी, उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक थी ये। उज्ज्वला योजना से पहले केरोसिन स्टोव गांव बस्तियों के लिए आम बात हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद से यह कम दिख रहा है। अब जब एलपीजी संकट का दौर शुरू हो चुका है तो इसका असर भी दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि केरोसिन स्टोव की बिक्री बढ़ने की संभावना है। लोग पुराने प्रेशर स्टोव निकाल रहे हैं या नए खरीद रहे हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण एलपीजी बुकिंग में घबराहट मची हुई है। लोग सिलेंडर की लाइन में लग रहे हैं, बुकिंग सिस्टम क्रैश हो रहा है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सालों बाद घरेलू उपयोग के लिए अतिरिक्त केरोसिन कोटा जारी किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आधिकारिक ब्रीफिंग में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने साफ कहा है कि क्वार्टरली आधार पर राज्यों को लगभग 1 लाख किलोलीटर केरोसिन दिया जाता था। अब अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर यानी 4.8 करोड़ लीटर केरोसिन जारी करने का आदेश दिया गया है। यह केरोसिन घरेलू उपयोग के लिए है। राशन की दुकानों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के रिटेल आउटलेट से यह मिलेगा। केरोसिन को वापस इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इजराइल ईरान संघर्ष के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया है। भारत अपनी 60% एलपीजी आयात करता है, जिसमें से 90% वेस्ट एशिया से आती है, यानी कुल एलपीजी का करीब 55% हिस्सा प्रभावित हो गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी लोकसभा में बता चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहली बार व्यावसायिक शिपिंग के लिए बंद हो गया है। इसी कारण बुकिंग में कई गुना उछाल आया है। कुछ राज्यों में बुकिंग सिस्टम क्रैश हो गया, लेकिन सरकार का दावा है कि कोई वास्तविक कमी नहीं है। रोजाना 50 लाख घरेलू सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। फिर भी घबराहट रोकने के लिए सरकार ने 2 कदम उठाए। एलपीजी उत्पादन को बढ़ाया और पूरा घरेलू उपयोग के लिए डाइवर्ट किया। अब केरोसिन व्यवस्था के तहत राज्य सरकारें जरूरतमंदों की पहचान करेंगी। मुख्य रूप से गरीब, बीपीएल परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों और जरूरतमंद लोगों को पीडीएस राशन दुकानों से केरोसिन वितरण किया जाएगा। वितरण का जिम्मा पूरी तरह राज्यों का होगा। केंद्र सरकार सिर्फ कोटा जारी करेगी। यह कोटा खाना पकाने और लाइटिंग दोनों के लिए है, लेकिन याद रखें यह अस्थायी व्यवस्था है, सिर्फ संकट के दौरान। इसी के साथ ही होटल, रेस्तरां और कॉमर्शियल यूजर्स पर भी असर पड़ा, इसलिए सरकार ने उन्हें भी राहत दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सलाह दी है कि 1 महीने के लिए होटल, रेस्टोरेंट को बायोमास, आरडीएफ पैलेट्स, केरोसिन और कोयला इस्तेमाल करने की छूट दी जाए। कॉमर्शियल एलपीजी का कोटा भी औसत मासिक खपत का सिर्फ 20% तक सीमित कर दिया गया है। कोल इंडिया को छोटे मध्यम उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा कोयला देने का निर्देश भी दिया गया है। ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर सो दैट द कोल इज मेड अवेलेबल टू स्मॉल, मीडियम एंड अदर कंज्यूमर्स। स्मॉल, मीडियम और अदर कंज्यूमर्स, स्पेशली द होटल्स एंड द रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी को कोल की उपलब्धता इंश्योर कराने के लिए कोल मिनिस्ट्री के द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया जा चुका है। तो देश में जारी एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और नई केरोसिन व्यवस्था के बाद आपके शहर में क्या है हाल, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और द लेंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।